मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये ऐसा है कि दो वेक्टर है, एक वेक्टर a 2i + 3j 4k और दूसरा वेक्टर b दैट इक्वल्स टू 4i + 3j + 2k। फाइंड द एंगल बिटवीन देम। देख लीजिए कैलकुलेट करना क्या है, एंगल बिटवीन देम, राइट, ये फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं थोड़ी इसकी थ्योरी डिस्कस कर देता हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, कि आखिर कैसे निकालते हैं एंगल। तो जैसे हम लोगों ने सीखा है, और जिन बच्चों ने नहीं सीखा है तो मैं इतना बता दे रहा हूँ, NF है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 9 है, जैसा कि आप सब जानते हैं, HC वर्मा के वर्कआउट के एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसमें है क्या, ऐसा देखिए, इसमें ऐसा है कि जैसे मान के चलिए कि दो वेक्टर अगर ऐसा हो, A विल बी इक्वल टू से, अगर ऐसा हो AX along I कैप, AY along J कैप एंड AZ along K कैप, है ना। और दूसरा वेक्टर B हो और वो ऐसा हो BX along I कैप, BY along J कैप, BZ along K कैप। तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट में ये जानना जरूरी है कि जैसे बच्चे ये जाने कि जैसे I कैप डॉट I कैप, J कैप डॉट J कैप एंड K डॉट K कैप, इसकी वैल्यू 1 होती है, राइट। और अदरवाइज जैसे I डॉट J हो गया, है ना, एंड J डॉट I इसकी वैल्यू 0 होगी। दूसरी बात J डॉट K या K डॉट J, इसकी वैल्यू भी 0 होगी। और साथ में I डॉट K और या K डॉट I या K डॉट I, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, राइट। तो हम लोग को कम से कम इतना तो जानना होगा, राइट। और दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग कैसे काउंट करते हैं, तो उसकी व्यवस्था इसमें की गई है। और किसमें की गई है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में की गई है। तो उसमें कौन सी बात ऐसी है जो याद रखना चाहिए, ए डॉट बी दैट विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, और ये वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा, राइट। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर एंड मल्टीप्लाइड बाई मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, राइट। मॉडुलस के बाद जहाँ तक है जानते हैं कि अगर जैसे मान के चलिए, ये पहले भी पढ़ाया हुआ है, इफ आर वेक्टर इक्वल्स टू जैसे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, कहीं ऐसा हो तो मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा, राइट। तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर, ये हम लोग को जानना और समझना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली यहाँ पे चले आइए। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि लेट एंगल बिटवीन ए एंड बी, लेट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा, हमने ऐसा मान लिया। देयरफॉर cos थीटा विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर और वहीं पर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, राइट। तो ए डॉट बी चलिए बनाते हैं। अब सिंपली सोचिएगा, आप यहाँ सोचिएगा, अगर हम लोग जैसे हाई स्कूल में सीखते थे मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रा में, तो हम क्या सीखते थे कि पहले ax को मल्टीप्लाई करेंगे bx से, देन by से, देन bz से, फिर प्लस साइन, फिर ay को मल्टीप्लाई करेंगे bx से, by से, bz से, है ना। लेकिन अच्छी बात यह है, आई को जब मल्टीप्लाई करेगा तो वहाँ पे हमें 1 मिलेगा, लेकिन आई डॉट जे हो या जे डॉट आई हो या आई डॉट के हो, के डॉट आई हो, उन जगहों पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। किसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, उनके प्रोडक्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर आई और यहाँ पर आई, तो 2 इंटू 4 अपने आप को सेव कर लेगा। तो पहले तो 2 इंटू 4, चलिए सेव हो गया। उसके बाद देखिए आई जे के साथ 0 हो जाएगा, आई के साथ 0 हो जाएगा, कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, 3j, अब ये j i के साथ आएगा, फिर से 0 हो जाएगा। लेकिन अब की बार ये 3j और ये 3j दूसरे को सेव कर लेगा। तो यहाँ पर फिर से हम लोग कहेंगे कि देखिए ये सेव हो गया 3 इंटू 3,
प्लस यहाँ देखिए ये k के साथ 4 है तो ये k i को 0 कर देगा मल्टीप्लाई होने के बाद, ये k j को 0 कर देगा मल्टीप्लाई होने के बाद, लेकिन ये k इस k को 0 नहीं कर पाएगा मल्टीप्लाई होते समय। तो ये हम लोग कहेंगे 4 × 2, है ना। और इसके बारे में तो आप बहुत दिनों से काम करते आ रहे हैं। पहले मॉडुलस ऑफ है आइए, i के साथ कितना है 2 तो 2 का स्क्वायर, फिर j के साथ कितना है तो 3 का स्क्वायर, फिर k के साथ कितना है तो 4 का स्क्वायर, है ना ये। और वही चीज़ फिर से 4 3 2, तो पहले 4 स्क्वायर, उसके बाद 3 स्क्वायर एंड लास्ट ये 2 स्क्वायर, है ना। ये इतनी बात है। तो चलिए इसके बाद ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 और फिर से ये हो जाएगा 8, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा 4 + 9 + 16 और सेम थिंग यहाँ पे 16 + 9 + 4, है ना। ये हो जाएगा 22, आप पिला लीजिए 2 4 जा 8, 3 3 जा 9 होना चाहिए था यहाँ पे 9 और 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 25 और ये 13 + 16 29 और फिर से 29, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/29। तो ये किसकी वैल्यू थी, ये cos थीटा की वैल्यू थी। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू cos इनवर्स 25/29, राइट। ये इसका आंसर है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। और ये मैं फिर से बता दूं कि ये एससी वर्मा के एक्सरसाइज का नहीं सॉरी वर्कड आउट का एग्जाम्पल नंबर 9 था, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और थोड़ी सी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जिनको ये लगता हो जो बच्चे हमारे अभी जो इस वीडियो को देख रहे हो और जिनका ये कहना है कि सर कुछ जल्दी हो गया, समझ में कम आया या नहीं आया, तो ये लेक्चर है प्रॉब्लम के सोल्यूशन का। तो थ्योरेटिकल बातें तो खैर बहुत नहीं कर सकते, लेकिन इतनी बातें एनफ है इसको इंटरप्रेट करने के लिए, बताने के लिए, सिखाने के लिए। अगर इसको अच्छा लगा हो तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।